ये जी दूसरे ब्यात है जी और 30+ दूध दे रही है। अच्छा। और अब आगे की प्रेग्नेंट है एबीएस के अपने 66 सीमन से अरमाडा से। अच्छा ठीक है। 4 महीने की प्रेग्नेंट है जी। 30+ इसकी मिल्क कैपेसिटी है। ओके ओके। और कुछ और ये? भैंसे हैं जी 2 मेरे पास बहुत अच्छी। अब एक तो पैलन है जी, ये पहले बार ब्याई है जी और ठीक है। 14-15 लीटर पहले बार इसने दूध रखा है। साथियों नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं गिल डेयरी फार्म श्री गंगानगर। तो ये इनके ओनर हैं निर्मल सिंह जी गिल। आज अपने इनसे बात करेंगे भी डेयरी सेक्टर में ये कैसे आए, इस सेक्टर में आने का क्या इनके पीछे वजह रही। तो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आपका पशु दर्शन चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद जी, वेलकम जी। तो आप पहले तो दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम निर्मल सिंह गिल है जी ਤੇ ਮੈਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਗਿੱਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਤੇ मैं 1994 ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾर्म कर रहा जी। बहुत लंबा टाइम हो गया। जी जी जी। तो कैसे शौक ही था या कोई? नहीं जी, एक तो किसान आदमी थे जी, बिल्कुल। तो गांव से जब यहाँ आए तो और कुछ आता नहीं है, यही काम आता था और ये डेयरी फार्म शुरू कर लिया जी। तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई, एक पशु से या दो से या किस प्रकार से? नहीं जी, 2 ही पशुओं से। मेरे पिताजी 2 पशु लाए थे गांव से, उनसे ही जर्नी शुरू हुई। ये सब उनकी बरकत है जी, पशुओं से चल रहा है सब कुछ। तो कई लोग कहते हैं कि पशुपालन में फायदा नहीं है। नहीं जी, पशुपालन तो एक वाइट गोल्ड है जी। बस सिर्फ एक थोड़ा सा मेहनत और एक लगन इस काम में चाहिए। जिसका आदमी का जो शौक हो डेयरी फार्म पशु के बारे में, तो वो आदमी इसको लगातार कर सकता है। ठीक है। तो आप लगभग 30 साल प्लस से इस फील्ड में हैं। बिल्कुल जी। तो आप इसमें मतलब डेयरी सेक्टर में आप लंबे समय से हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप अकेला दूध पे तो काम नहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्योंकि दूध पे तो हर आदमी काम करता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप दूध बेचने के अलावा डेयरी में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं? डेयरी फार्म के साथ हमारी यहाँ दुकान है जी। बिल्कुल। और हम जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जैसे दही, दूध, अपने पनीर, घी, वो भी साथ में सेल करते हैं। और साथ में पशुओं की सेल परचेज भी करते हैं। बिल्कुल। दूसरा थोड़ा बहुत ब्रीडिंग पे भी काम करते हैं, अच्छी नस्ल के जैसे गाय वगैरह जो अच्छा दूध दे पाए और बचता पाए। मतलब निर्मल सिंह जी का मानना है कि अकेला दूध बेच के आप डेयरी से मुनाफा नहीं कमा सकते। बिल्कुल जी बिल्कुल। डेयरी के जो प्रोडक्ट है वो भी अपने को उस फील्ड में भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्यों नहीं। क्योंकि आपसे जो दूध ले रहा है उसको दही भी चाहिए, उसको घी भी चाहिए, उसको लस्सी भी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अपने क्यों ना अपने फार्म का जो दूध है उसको प्रोसेस करें। हाँ जी बिल्कुल, उसको प्रोसेस करें तो फिर अब आदमी ज़्यादा बेनिफिट में रहता है। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल जायज़ है ये बात। तो आपका यही मानना है कि जो लोग सिर्फ दूध पे काम करते हैं वो कई बार घाटे में चले जाते हैं? हाँ जी, नहीं वैसे तो कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है। जो दूध पे भी काम करता है तो काम बहुत अच्छा है जी ये। अच्छा है। बस थोड़ा सा एक धैर्य वाला काम है जी। ऐसे नहीं है कि आदमी कहे भी मैंने आज 4 पशु डाले हैं तो मैं आज हाथों हाथ अमीर हो जाऊंगा। ये थोड़ा धैर्य वाला काम है जी, और काम वाइट गोल्ड है जी। लंबा करेगा तो है जी। बिल्कुल। भी आप तो इस बात को मान के ही चलते हैं भी चाहे अकेला दूध पे करे चाहे कुछ भी करे, है फायदा ही बिल्कुल जी फायदा जी। मेरे पिताजी जब ये 1994 में गंगानगर आए थे तो 20,000 रुपए लेके आए थे और 2 पशु थे जी। वाह जी वाह। आज इनकी पशुओं की बरकत है जी, करोड़ों की संपत्ति, और ये आपके पशुधन आपके सामने है जी। बिल्कुल बिल्कुल, जान के बहुत खुशी मिलती है भी कोई फार्मर लंबे समय से इस फील्ड में है और वो ये मानता है कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप जैसे बात अपने एक नंबर पे दूध की बात करते हैं, तो दूध आप किस प्रकार सेल करते हैं? दूध ये मेरी शॉप है जी, ऑन रोड। यही सारा बिक जाता सारा यहीं बिक जाता है जी। ठीक है। 70 से 80 रुपए किलो दूध जाता है जी। मिक्स गाय भैंस? हाँ, गाय भैंस का मिक्स जी। बढ़िया बढ़िया रेट है जी जी। क्योंकि शुद्ध दूध है तो बढ़िया रेट। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। और पुराना ही जैसे हमारा जैसे ये दुकान है तो सबका जैसे अपना अड्डा बना हुआ है, सब ले जाते हैं। बिल्कुल विश्वास हाँ, बात तो सारी विश्वास की है। बिल्कुल जी। तो इसके अलावा दही भी आप तैयार करते हाँ जी, दही, पनीर, घी, मक्खन, जैसे भी जो सब प्रोडक्ट है सब तैयार करते हैं। ठीक है। आगे भविष्य में जैसे जो और पशु वगैरह बढ़ाने की इच्छा है और साथ में फिर मिठाई वगैरह और आगे बढ़ाएंगे इसको। बिल्कुल। नहीं, पशु आपके बहुत हेल्दी हैं। हाँ जी हाँ जी। हम देख ही रहे हैं। तो ब्रीडिंग पे आपने बताया कि मैं ब्रीडिंग पे काम कर रहा हूँ। जी जी। तो ब्रीडिंग पे आप किस प्रकार कार्य कर रहे हैं? ब्रीडिंग पे ऐसे है जी, जैसे अब गाय है, पहले अपने मेरे पास 10 अपने लीटर वाली होती थी। बिल्कुल।
तो उससे जैसे अब खर्चे तो वही हैं जी, खर्चे बढ़ गए हैं धीरे धीरे, तो फिर वो आदमी को यानी कि बिजनेस वाइज प्रॉफिटेबल नहीं रहता। अब जैसे जैसे अब नस्ल सुधार शुरू हो रहा है, तो हम भी अब नस्ल में आ रहे हैं, जैसे ABS के सीमन वगैरह, सेक्सड सीमन वगैरह वो यूज करके, और वो यानी कि दूध की जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप 10 लीटर पर डे गाय से शुरू किया, आप अभी क्या अपने पास गाय कितना दूध अब मेरे पास 30+ की है जी। मतलब आपने 10 किलो पर डे के मिल्क को आपने 30 किलो पर डे में, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ वो हाँ जी, वो तीसरी जनरेशन है जी मेरे पास, यानी कि तीसरा पशु है। 3 गुना प्रोडक्शन आप बढ़ा चुके हैं। हाँ बिल्कुल जी, ब्रीडिंग ब्रीडिंग में जी। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। तो हम आशा करते हैं कि आप ब्रीडिंग का जो आप कार्य लेके चलें, इसको आप बीच में मत छोड़ें, बिल्कुल तो जरूर आप जी। इसको आगे लेके जाएं, क्योंकि जितना ब्रीडिंग में अपने AI से अपने ब्रीड को सुधार कर सकते हैं, उससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर अच्छा पशु लेके आएंगे तो वो महंगा मिलता है, बिल्कुल जी, और ब्रीडिंग में जाते हैं अगर बढ़िया सीमन से अगर AI करवाते हो तो अपने मतलब एक तरह से ये मान के चले भी उसी खर्चे में एक अपने पास एक बढ़िया बछड़ी तैयार हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बछिया तैयार हो जाती है। तो अगर कई लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं तो नए फार्मर का मेरा यही क्वेरी रहती है कि नए फार्मर को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि डेयरी सक्सेस का जो मंत्र है वो बताइए आप। जी डेयरी सक्सेस का मंत्र यही है जी, शॉर्टकट नहीं है जी इसमें कोई भी। मेहनत तो जरूरी है जी, और अपने काम के प्रति लगाव हो। ऐसे नहीं है जी नौकर ने पट्टे डाल दिए और आपने देखा नहीं शाम को बाल्टी में इतना दूध आ गया, और वो फिर वो दूध बाल्टी में 3-4 दिन ही आता है जी, लगातार नहीं आता। आपने खुद खुरली में हाथ मारना पड़ेगा, गोबर हटाना पड़ेगा, पशु को देखना पड़ेगा कि ये चारा कर रहा है, पूरा प्रॉपर फीड ले रहा है, उसका बीमारी शुमारी देखनी पड़ेगी, फिर है जी। और जितना ये आदमी किसी भी चीज में परफेक्ट तो होता नहीं, जितना नॉलेज आगे की आगे बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे वो सक्सेस होता जाएगा। और काम एक नंबर है जी, सीधी सीधी बात है जी। उतनी कमाई जो 2 नंबर के धंधे वाले करते हैं ना जी, उससे बढ़िया मेहनत का काम करो, और इसमें बढ़िया काम है। जैसे आप कोई सेल परचेज का भी काम कर लेना जी, तो अपने यहाँ इस एरिया में बाहर के व्यापारी पड़ते हैं, यूपी हरियाणा वगैरह के, और अच्छे ईमानदारी से काम करे, प्रति पशु 5-7 हज़ार आदमी को प्रॉफिट आ जाता है, बच जाता है ईमानदारी के काम से। और आदमी ईमानदारी से करता रहे, वो गाहक जुड़ा रहता है उसके साथ। काम भी अच्छा है, ईमानदारी का भी है, और लोग ये भी कहते हैं अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, अच्छा काम कर रहे हैं। समाज में भी तो अपने बता सकते हैं ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ नई चीज इसमें डेयरी में यही है जी, काम बिल्कुल बहुत है, बढ़िया है, अच्छा लगन से करो। और जो जैसे आजकल अपने इंडिया में या अपने राजस्थान में बेरोजगारी वाला सिस्टम शुरू हो रखा है, तो काम करना कुछ नहीं है जी, तो पैसे चाहिए जी, है ना जी। तो काम उससे बढ़िया आदमी बच्चा 1 पशु 2 पशु से घर से शुरू कर ले तो अपना बढ़िया अपना धंधा चला सकता है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे अपना पशु बढ़ते जाते हैं आगे जी। भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है? भविष्य में जी मैं एक तो थोड़ा सा इसको लेबर फ्री करना चाहता हूँ, बिल्कुल हाईटेक सिस्टम में, ऑटोमेशन में आना। हाँ, ऑटोमेशन में आना चाहता हूँ। और थोड़ा सा प्रोडक्ट मेरे में जैसे अब दही पनीर वगैरह ही बनाता हूँ, आगे मिठाई वगैरह जैसे ऐसे ना, और प्रोडक्ट बढ़ा के तो वो करना चाहता हूँ। चलो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी, और मैं चाहूँगा अभी फिर कभी मिले तो आपका ये जो सपना हो मिठाई वाला वो भी पूरा हो। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी, थैंक यू, वेलकम जी, ताड़ा जी आया।